आंखों के द्वारा दुनिया घुसती है, इतना चित्त को चंचल नहीं करती, लेकिन कानों के द्वारा घुसी हुई दुनिया चित्त को परेशान कर देती है। जब ध्यान, स्मरण, शुभ कर्म करने से बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि परमात्मा में शांत होती है और मलिन बुद्धि जगत में उलझती है। जितना जितना बुद्धि पवित्र होती है, उतना उतना परमात्मा शांति से भर जाती है। जितना जितना बुद्धि मलिन होती है, उतना उतना संसार के विचारों में, वासनाओं में भटकती है। आज तक जो भी सुना है, देखा है, उसमें बुद्धि गई, लेकिन मिला क्या? आज के बाद जो देखेंगे, सुनेंगे, उसमें बुद्धि को दौड़ाएंगे, लेकिन अंत में मिलेगा क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम, मोह का दलदल, दलदल में पहले आदमी का पैर जाता है, फिर घुटने फंसते हैं, फिर साथल तक उतरता है, फिर नाभि के अंदर फंसता है, फिर छाती, फिर पूरा फंस जाता है। ऐसे ही संसार के दलदल में आदमी थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा सा ये देख लूं, थोड़ा सा खा लूं, थोड़ा सा सुन लूं, बीड़ी की शुरुआत होती, जरा सा फूंक मार लूं, जरा सा फूंक मारने के बाद और के बाद और, बीड़ी एक पी ली, दोबारा कभी पी ली, तिबारा पी ली, बीड़ी का बंधन हो गया। शराब वाला शराब का बंधन में फंस जाता है। ऐसे ही ममता के बंधन वाले ममता में फंस जाते हैं। जरा कुटुंबियों का ख्याल करें, जरा शरीर का ख्याल करें, जरा इसका ख्याल करें, जरा उसका ख्याल करें, जरा जरा करते करते संसार के ख्यालों से बुद्धि भर जाती है। जिस बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, जिस बुद्धि में परमात्मा शांति भरनी चाहिए, उस बुद्धि में संसार का कचरा भरा हुआ है। सोते हैं तो भी संसार याद आता है, चलते हैं तो भी संसार याद आता है, उठते हैं तो भी संसार याद आता है, जीते हैं तो संसार याद आता है और मरने के बाद भी संसार ही याद आता है। सुना हुआ है जो नरक और स्वर्ग के बारे में, सुना हुआ है जो भगवान के बारे में। यदि बुद्धि का मोह हट जाए तो सुना हुए में भी मोह नहीं होगा। स्वर्ग नरक में तो मोह नहीं होगा, लेकिन जो सुने हुए भोग्य पदार्थ, सुख के पदार्थ हैं, उसमें भी मोह नहीं होगा, क्योंकि मोह की निवृत्ति होने पर बुद्धि किसी में ठहरेगी नहीं सिवाय परमात्मा के। परमात्मा के सिवाय बुद्धि कहीं ठहरती है तो समझ लेना कि बुद्धि में अज्ञान जारी है। अहमदाबाद वाला बोलता है मुंबई जाऊं, मुंबई वाला बोलता है कलकत्ता में सुख है, कलकत्ता वाला बोलता है काश्मीर में सुख है, कश्मीर वाला बोलता है मंगनी में सुख है, मंगनी वाला बोलता है शादी में सुख है, शादी वाला बोलता है बाल बच्चे में सुख है, बाल बच्चे वाला बोलता है कि आओ निवृत्ति में सुख है, निवृत्ति वाला बोलता है प्रवृत्ति में सुख है। ये मोह से भरी हुई बुद्धि अनेक अनेक रंग बदलती है और अनेक अनेक रंग बदलने के साथ अनेक अनेक जन्मों में भी ले जाती है। यदा ते मोह कलिलम, बुद्धि जब व्यतिरेक हो जाएगी, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक और परलोक, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। भूतल, बीतल, तलातल, रसातल, पातल, इस प्रकार के 7 लोक नीचे, 7 ऊपर। अतल, वितल, तलातल, रसातल, भूतल, पातल, ये सब नीचे के लोक हैं। भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, जनलोक आदि ये जो हैं ऊपर के 7 लोक हैं। जब बुद्धि में मोह होता है तब किसी न किसी लोक में आदमी यात्रा करता है। वशिष्ठ महाराज के पास एक अत्यंत धारणा शक्ति से पुष्ट हुआ है, जिसका मनोबल, इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल थी, ऐसी एक महिला आई।
वशिष्ठ महाराज को कहा कि मुनीश्वर, मैं शरणागत तुम्हारी शरण आई हूँ। मैं इस सृष्टि से एक निराली सृष्टि में रहने वाली हूँ, जिसका रचिता मेरा पति है। मेरे पति ब्रह्मा जी की नाई एक सृष्टि रची है और उनकी बुद्धि में स्त्री भोगने की इच्छा हुई, इसलिए मेरे को उत्पन्न किया। मेरे को उत्पन्न करने के बाद उनको ध्यान में आत्मानंद में अधिक आनंद आने लगा तो मुझसे विरक्त हो गए, मेरी और आंख उठा के देखते नहीं। अब मेरी यौवन अवस्था है, इतने मेरे अंग सुंदर और सुकोमल हैं, तो मैं भर्ता के बिना नहीं रह सकती। आप कृपा करके चलिए, मेरे पति को कुछ समझाइए। साधु पुरुष परोपकार के लिए सम्मत हो जाते हैं। वशिष्ठ महाराज उस भद्र महिला के साथ उसके पति के वहां जाने को तैयार हुए। वशिष्ठ भी योगी थे, वो भी योग शक्ति धारणा शक्ति में विकसित थी महिला। उड़ते उड़ते इस सृष्टि को लांघते गए, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम आप अभी रह रहे, लांघते लांघते एक नए ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। नए ब्रह्मांड में प्रवेश होते समय एक बड़ा शिला था, उस शिला में प्रविष्ट हो गई वो विद्याधरी। वो स्त्री उस शिला में प्रविष्ट हो गई और वशिष्ठ जी बाहर रुक गए। वो शिला में से फिर बाहर आए, बोले आइए मुनीश्वर। वशिष्ठ ने कहा, इस तेरी सृष्टि में तो हम प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। तब उस विद्याधरी ने कहा कि मेरे साथ, मेरे चित्त की वृत्ति के साथ आप अपनी चित्त की वृत्ति मिलाइए। जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है तो उसके स्वप्न में दूसरा आदमी प्रविष्ट नहीं होता है, उसके स्वप्न में दूसरा आदमी तब प्रविष्ट होता है जब दोनों के सुने हुए संस्कार एक जैसे हों। ठीक मूर्ख आदमियों के साथ हम लोग जीते हैं, संसार के दलदल में फंसे हुए, पैसों के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम लोगों के बीच यदि साधक भी जाता है तो साधक भी सोचता कि चलो थोड़ी उघराणी तो कर ले, थोड़ी थप्पी तो बनाई ले, कारण के मारा डोहाना डोहा लई गया है, डोहाए लई गया है, मारे हवे लई जवानी है थप्पीओ। श्री राम। तो मोह के दलदल में आदमी फंस जाता है। कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुम तादात्म्य करते हो तो तुम्हारा, तुम क्या, ये तो अपने नहीं डूबेंगे, ये डूबे हुए हैं, अपने नहीं डूबेंगे, अपने नहीं डूबेंगे कहते भी जाते हो, डूबते भी जाते हैं। क्योंकि बुद्धि में एक ऐसा विचित्र भ्रम हो जाता है, ऐसा भ्रम जैसे तैसे साधक को तो नहीं, अर्जुन जैसे को हो गया। अर्जुन को साक्षात्कार नहीं हुआ और अर्जुन बोलता कि भगवान तुम्हारी प्रसाद से मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। कृष्ण बोलते अच्छा ठीक है, समझ रहा है तभी भी दुखी सुखी होता है, मोह ममता है। 11वें अध्याय में कहा अर्जुन ने कि मेरे को ज्ञान हो गया है, मेरे को ज्ञान हो गया है। 11वें अध्याय में उसको महसूस हुआ कि मैं सब समझ गया, अब मेरा मोह बोह नष्ट हो गया। फिर होते होते 7 अध्याय और चले हैं और 28 को पता ही नहीं कि साक्षात्कार क्या होता है। तो एक तुष्टि नाम की भूमिका आती है, जो जीव का स्वभाव होता है। जीव में थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा हर्ष, थोड़ा सा सामर्थ्य आ जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। जरा सा आभास होता है, झलक आती है, उसी को लोग साक्षात्कार मान लेते हैं। बुद्धिर्व्यति तरिष्यति ही तदा गतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मोह सलील को बुद्धि पार हो जाएगी तब तुमने सुना हुआ और देखा हुआ उस सब से तुम वचन है। बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। जीव का स्वभाव है भोग, शिव का स्वभाव भोग नहीं है। जीव का स्वभाव है भोग, जीव का स्वभाव है वासना, जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना। ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की तो बात करेंगे ना। तो सुख के लिए यदि आप भागते हैं तो पता चल गया कि सुख का दरिया अभी तुम्हारे हृदय में पूरा उमड़ा नहीं है। सुख की कमी होगी तब आप कहीं सुख लेने को जाएंगे।
तो सुख लेना जीव का स्वभाव होता है। साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है, जीव नहीं रहता है, जीव का जीवपना उड़ जाता है और वो शिवत्व में प्रकट होता है। जैसे कामदेव कितने भी नखरे करने लगा रति के साथ, शिव जी को प्रभावित न कर सका, क्योंकि शिव इतने आत्मरामी हैं, शिव के अंदर इतना आत्मानंद है कि काम का सुख अति तुच्छ है, अति नीचा है। तो शिव इम्प्रेस नहीं हुए, शिव प्रभावित नहीं हुए। योगी लोग, संत लोग जब साधना करते हैं तो अप्सराएं आती है, नखरे करती है, तो जो अप्सराओं के नखरों में आक्रांत हो जाते हैं वे आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते हैं, वे आत्मा के खजाने को नहीं पा सकते। उसीलिए साधकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी प्रलोभन में मत फंसना। आप मन का और इंद्रियों का थोड़ा संयम करेंगे तो तुम्हारी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगा, तुम्हारे संकल्प में बल आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन चमत्कार होना ही साक्षात्कार नहीं है। चमत्कार होना शरीर और इंद्रियों के संयम का फल है। साक्षात्कार वाले के द्वारा भी चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार वाले महापुरुष चमत्कार करते नहीं हैं, हो जाते हैं, और हो भी गए तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। जैसे कबीर के द्वारा कुछ हो गया, नानक के द्वारा कुछ हो गया, शंकराचार्य के द्वारा कुछ हो गया, लीलाशाह बापू के द्वारा कुछ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे कि बापू ने ऐसा कर दिया, बापू ने ऐसा कर दिया, और होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे, जैसा बापू में सामर्थ्य ऐसा हम में कब आएगा। बाद में पता चला कि अरे ये सामर्थ्य भी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा ही है। जो तुम संकल्प करते हो उस संकल्प को तुम डटे रहो, जो तुम एक विचार करते हो उस विचार को काटने का विचार न उठने दो, तो तुम्हारे विचार में बल आ जाएगा। तुम्हारा विचार हुआ, अमुक आदमी के बारे में तुमने सुना कि फलाना मित्र बीमार है। अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध दो किस्म से होता है। शरीर को, इंद्रियों को संयत करके तुमने जब तप, मौन, एकाग्रता की तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। लेकिन ये आखिरी नहीं है, शुद्ध अंतःकरण अशुद्ध भी हो सकता है। कई ऐसे लोग मिले मेरे पास, मैं गया था वाराही, आज से 15-16 साल पहले की बात होगी, अहमदाबाद के आश्रम के पहले। वाराही में एक साधु आया और बहुत रोया। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरा सब कुछ चला गया। बाबा जी मेरे को लोग भगवान जैसा मानते थे, अभी मेरे सामने कोई आंख उठा के नहीं देखता, ऐसे करके रोने लगे। मैं क्या बात क्या है? तो रोने में बोल नहीं पा रहा था। थोड़ा सा उसने कहा कि मैं जरा सा पानी को देख कर दे देता। रोता हुआ आदमी हंस लेता था। बीमार आदमी को जरा सा निहार लेता था, पानी में देख लेता था, ठीक हो जाता। लेकिन बाबा जी अब वो मेरी शक्ति कहाँ चली गई? अब मेरे को कोई पूछता नहीं। तो बुद्धि का मोह पूर्ण गया नहीं, बुद्धि का रजस थोड़ा गया, बुद्धि का तमस थोड़ा गया, लेकिन बुद्धि पूरी परमात्मा में नहीं ठहरी। पूरी परमात्मा में नहीं ठहरी तो प्रतिष्ठा में ठहरी थी, और प्रतिष्ठा हुई तब बुद्धि को प्रसन्नता थी और मैं भगवान हूं मान के खुश होने लगे। और जब बुद्धि की एकाग्रता चली गई, शुद्धि चली गई, तो संकल्प का सामर्थ्य नाश हो गया। तो लोग देखना बंद कर दिए, तो अब के मैं परेशान हो गया, शांत हो गया। ज्ञानी शूली पे चढ़े तो भी परेशान नहीं होता है। ज्ञानी कहीं प्रसिद्धि की बजाय कुप्रसिद्धि हो जाए और क्रॉस पे चढ़ा दिया जाए, जहर दे दिया जाए, फिर भी ज्ञानी अंतर से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने जान लिया कि संसार में सुना हुआ, देखा हुआ जो कुछ भी है नहीं के बराबर है, सब स्वप्न।